संस्कृत श्रोत्र बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे कारक प्रकरण के पंचम भाग के संदर्भ में। इसके पूर्व में भाग चतुष्टय की चर्चा की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले कारक प्रकरण वाले भाग में हमने कारक के संदर्भ में विशेष रूप से प्रकाश डाला था। कारक शब्द कैसे बना है, उसका अर्थ क्या है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, कितने लिंगों में कारक शब्द व्यवहार में आता है और इनकी संख्या कितनी है, विभक्त्यर्थ प्रकरण और कारक प्रकरण में क्या अंतर है, क्यों विभक्त्यर्थ के बजाय कारक प्रकरण के अंतर्गत आज इसका अध्ययन अध्यापन प्रचलित हुआ है। इन सारी चर्चाओं को हमने कारक प्रकरण के प्रथम भाग के अंतर्गत देखा था। फिर द्वितीय भाग से प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, इस सूत्र का अध्ययन आरंभ हुआ था, जो द्वितीय के साथ साथ तृतीय, चतुर्थ और पंचम, इन तीनों सूत्रों, इन तीनों भागों को लेकर के बराबर चलता आ रहा है। आज कारक प्रकरण का पंचम भाग है और पंचम भाग में जो प्रथमा विभक्ति है, इसमें दो विधि सूत्र हैं, दोनों लिखे गए हैं, जिनमें द्वितीय भाग के समय में आने वाला प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, जो यद्यपि चतुर्थ भाग तक पूर्ण हो गया था, किंतु पांचवें भाग में संबोधने च की के विशेष विवरण के साथ साथ आंशिक रूप में भी उसकी चर्चा करना आवश्यक प्रतीत होगा। तो ऐसी स्थिति में प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत दो सूत्रों का व्यवहार दिखाई पड़ता है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा और संबोधने च। इन दोनों की व्याख्या के साथ ही साथ प्रथमा विभक्ति पर बनने वाले जो प्रश्न हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं और प्रायः आज के प्रतिस्पर्धा जगत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे, या ये कह लें कि उन पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसलिए इस सूत्र पर हमने तीन भागों में, दो, तीन, चार, तीन भागों में केवल इन्हीं पर, इसी एक सूत्र पर इनमें प्रवृत्त होने वाले, इनमें दिखाई पड़ने वाले विभिन्न शब्दों पर ही प्रकाश डाला था। और आज पांचवें भाग के अंतर्गत केवल एक सूत्र है, संबोधने च, और इसको प्रकाशित करने के ठीक बाद हम प्रश्नोत्तरी पर आ जाएंगे और हम अपेक्षा करेंगे कि तमाम सारे प्रतिस्पर्धी जो समय समय पर ये मांग करते रहे हैं, मुझसे ये कहते रहे हैं कि प्रश्न के साथ भी तथ्यों को स्पष्ट कराने का प्रयास करें, तो आज उसको भी मैंने लिया है। मैंने प्रयास किया है कि जैसे जैसे एक एक विभक्ति का अध्ययन होता जाए, उस आधार पर उससे निष्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म और गंभीर सवाल उठाएं और उनका समाधान भी उन्हीं के साथ हम कराते जाएं। तो हमने देखा था ये जो प्रथम सूत्र है 888 लिखा हुआ है, ये लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का क्रम है। 888वें नंबर के लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के क्रम में व्यवस्थित होने वाला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, जो अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद का 46वां श्लोक है। आगे लिखा है ये विधि सूत्र है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि ये विधि सूत्र है, अष्टाध्यायी का ये नंबर, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का ये नंबर। इसका अर्थ यद्यपि पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, लेकिन बावजूद उसके फिर से देख लें। ये कहता है प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र की अधिकता में, परिमाण मात्र की अधिकता में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाए। यहाँ मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग है, मात्र शब्द से प्रत्येकम योगा, ये बात वरदराज ने अपनी वृत्ति में कही है। माने जो यहाँ मात्र शब्द लिखा गया है, इसमें मात्र शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। यहाँ मात्र शब्द हर एक के साथ लगा है, प्रातिपदिकार्थ के साथ भी लगा है, लिंग के साथ भी लगा है, परिमाण के साथ भी लगा है और वचन के साथ भी लगा है। वचन शब्द का अर्थ है यहाँ संख्या, और इनसे निष्पन्न होने वाले जो उदाहरण थे वे भी बताए जा चुके थे। माने अलिंग के उदाहरण, नियत लिंग के उदाहरण, अनियत लिंग के उदाहरण और लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण, परिमाण की अधिकता मात्र के उदाहरण और संख्या के उदाहरण। तो इतनी सब चर्चा हो गई। अब इसके बाद जो आने वाला सूत्र है वह है संबोधने च।
जो संबोधने च सूत्र है वह भी इसी के साथ लगा हुआ है, उसका भी इसी के साथ व्यवहारण दिखाई पड़ता है। तो ये ध्यान देने की बात है कि जो संज्ञा बताई गई थी, माने प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, इन सबके साथ प्रथमा की बात की गई थी, उनमें एक शब्द और नहीं जुड़ा हुआ था, वह है संबोधन। उसी को यहाँ पर इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा संबोधने च, माने संबोधन भी प्रातिपदिकार्थ के साथ प्रथमा विभक्ति को प्राप्त करे। पाणिनि एक बात दोबारा नहीं कहते। ये अगल बगल का मामला था। 2, 3, 46 ये सूत्र है और ये 2, 3, 47 नंबर का सूत्र है। ये भी विधि सूत्र है, जैसे ये भी विधि है और उसी प्रकार से ये भी विधि है। और उन सूत्र 6 प्रकार के संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियमेव च, अतिदेशोधिकार च, षड्विधम सूत्र मुच्यते। तो ये भी विधि सूत्र है। यह 888 नंबर पर है भरद्वाज के क्रम में और यह 889 के क्रम में। तो ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल अगल बगल का सूत्र है। पाणिनि एक बात दोबारा नहीं कहते। अगर कहीं कह दिया कोई बात तो फिर ध्यान रखना पड़ता है कि उनके पूर्ववर्ती सूत्र से अनुवर्तन कर लेना पड़ता है। इसलिए अध्याहार या अनुवर्तन कर लीजिए। तो जो यहाँ प्रथमा शब्द है उसका अध्याहार यहाँ कर लेंगे च के साथ, च के अंतर्गत। तो हो जाएगा संबोधने च, माने संबोधन में भी प्रथमा होती है। ध्यान रखिएगा भाई कि केवल संबोधन में ही प्रथमा होती है, बात ऐसी नहीं है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आजकल लोग सूत्र की न जाने कैसी कैसी व्याख्या करने लगे, अति हास्यास्पद व्याख्या करने लगे। तो इसलिए इन बिंदुओं पर भी ध्यान रखिएगा कि जिस तरह की शास्त्रीय व्याख्या का पल्लवन हुआ है उसी तरह व्याख्या करनी चाहिए और वही परीक्षोपयोगी है और हंसी मजाक की बातें तो दूसरी है। तो इसलिए आजकल कोई कह रहा था कि हंस च भी एक सूत्र है, जो च माने चाइना हो गया और हंसी माने हंसना हो गया। तो हंसी च कह सकता है कि चाइना हंस रहा है, कोरोना फैला है, सारा संसार परेशान है, अब उसमें उसकी मात्रा न के बराबर हो गई है, तो इसलिए आजकल वो हंस रहा है। तो हंसी च कह रहा है कि च माने चाइना, हंसी माने हंस रहा है। तो इसलिए ये मूर्खता पर व्याख्याएं भी आजकल बहुतेरी मात्राओं में प्रचलित हो गई हैं। तो इन बिंदुओं पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उच्च स्तरीय विद्यार्थियों का हास परिहास भी बेहतरी के साथ होता है। तो उसका भी एक लेवल, उसका भी एक स्तर हुआ करता है। तो इन बिंदुओं पर ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो सूत्रों का शास्त्रीय पक्ष है और जो उस तरह का उसका अर्थ है वही व्यवहारण दिखाई पड़ना चाहिए। तो संबोधने ये नहीं कहता केवल कि संबोधन में प्रथमा होती है, बल्कि ये कहता है कि प्रातिपदिकार्थ के साथ जो संबोधन है उसमें प्रथमा होती है। तो इसलिए जैसे यहाँ प्रातिपदिकार्थ के साथ लिंग और परिमाण जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से प्रातिपदिकार्थ के साथ संबोधन भी जुड़ा है। तो इसलिए क्योंकि जो संबोधन है वह प्रातिपदिकार्थ का ही हिस्सा है, बशर्ते अंतर इतना ही है कि यहाँ संबोधन किया जाता है। सम्यक रूपेण बोधनम ज्ञापनम इति संबोधनम, जहाँ भली भांति ज्ञापन किया जाए, किसी को बुलाया जाए, आह्वान आदि की स्थिति जिसमें सन्निहित होती है उसे हम संबोधन कहते हैं। तत्सम उपसर्ग है और बुध अवगमने धातु है। बुध माने समझना, ज्ञा माने जानना और बुध माने समझना, ये दोनों अंतर है। अधीति बोधा चरम प्रचारण, ये 4 बातें आती हैं। तो इन चारों की चर्चा की गई है नैषधीय चरित्र में। तो अधीति माने अध्ययन ज्ञान, बोध माने समझना, और जब समझ गए तो फिर उस पर आचरण करिए, और जब आचरण कर लेंगे तब आप प्रचारण करिए। तो आपकी बात कोई सुनेगा। आप आचरण नहीं करते, खराब करते और दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो आपको कौन समझेगा। तो इसलिए ये 4 बातें हैं, माने ज्ञान है, बोध है, और फिर उस पर संचरण है, और फिर प्रचारण है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। तो संबोधन माने सम्यक रूपेण बोधनम इति संबोधनम। बोधन शब्द से अर्थ है ज्ञापनम, संज्ञापन। तो इसलिए संबोधन माने भली भांति ज्ञापन, इस अर्थ में, अर्थात जब हम किसी का आह्वान करेंगे, बुलाएंगे, तो इस अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। किंतु ये ध्यान में रखने की बात है कि यह संबोधन प्रातिपदिकार्थ के साथ जुड़ा होगा।
तो इसलिए प्रातिपदिकार्थ से अन्वित रहने वाला जो संबोधन है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, उसमें भी प्रथमा होती है। तो चाहे यहाँ अव्यय है या अद्रव्य है, तो इसलिए द्रव्यवाची होकर ये किसी का नाम भी हो सकता है। आजकल 3-3 अक्षर 2-2 अक्षर 1-1 अक्षर के नाम चल गए हैं। पापा था पा हो गया, मामा था माँ हो गया, मम्मी से माम हो गया, अब माँ हो गया। तो इसलिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ऐसा न हो जाए कालांतर में कि चहचौचाह करके रामह की तरह रूप चलने लगे। और आजकल लोग 1-1 वचन 2-2 वचन बहु वचन क्या कर देंगे, कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए कहीं ये न हो जाए कि भोच अत्र आगच्छ, हे च यहाँ आओ, तो जब च किसी का नाम हो जाएगा तो वह द्रव्यवाची हो जाएगा, तब उसका रूप राम की तरह चलने लगेगा। अन्यथा च केवल अव्यय है और उसका रूप निष्पन्न नहीं होता, ज्यों का त्यों बना रहता है। ये नव्य तदव्यय, जिसका व्यय नहीं होता वह व्यय कहलाता है। तो इसलिए संबोधने च ये कहता है कि प्रातिपदिकार्थ के सहित जो संबोधन है उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाए, इतना ही ये कहता है। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि संबोधन के साथ प्रातिपदिकार्थ जुड़ा, जैसे प्रातिपदिकार्थ है लिंग और परिमाण के साथ जुड़ा उसी प्रकार से। तो इसलिए अब ऐसा होता है तो उसका प्रयोग भी देख लिया जाए। प्रयोग है, उदाहरण है हे राम। तो यहाँ जो राम शब्द है, ये राम शब्द यहाँ संबोधन परक है, क्योंकि बुलाया जा रहा है। मृत्यु के समय में जिसको मोक्ष मिलना होता है उसकी जिह्वा पर हरि का नाम आ जाता है। हरि माने हरित मनांसति हरि, जो अत्यंत लोकोत्तर सौंदर्यातिशायित्व को रखते थे, सैव हरि ही वर्तते। तो इसलिए मनों को हर लेते थे, जब भी जन्मे तब आकर्षक थे। तो इसलिए मृत्यु के समय में जब व्यक्ति पापी होता है तब नहीं, धर्मी होता है तब नहीं, बराबर उसने धर्म किया हुआ है, तो अंतिम समय में अपने वह हरि का नाम ले लेता है। तो हरि के विभिन्न नाम है। तो ऐसी स्थिति में मृत्यु के समय में राम मुख से आ गया, राम राम कह राम का हुए ज्योति में लीन। 3 गोली मारा था, क्रूर नाथू राम ने फायर की नीति, और राम राम कह हुए ज्योति में लीन। जग जाहिर है कि माने गोली लग रही है तो आदमी तड़पेगा, राम मुख से निकलेगा क्या। और अकाल मौत माने भूत प्रेत होना, हजारों सालों तक पड़ा रहता है प्रेत योनि में, उद्धार नहीं होता जल्दी। इसलिए निषिद्ध किया गया है कभी आत्महत्या न कीजिए। आत्महनन बहुत बड़ा पाप है, महापाप है, अधर्म है। तो ऐसी स्थिति में गांधी को उनके मुख से तो राम निकलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जो 50 वर्षों की उनकी एक विशिष्ट साधना थी, सत्य और अहिंसा का जो आचरण था, उसने बोलवा दिया। अंत में राम 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 3 बार कहा, 3 गोली लगती गई और कहते गए, तो फिर निश्चित रूप से मोक्ष हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति में संबोधन माने संबोधन में यहाँ बुला रहा है कोई, हे राम। तो ऐसी स्थिति में यहाँ संबोधन है, तो संबोधन की स्थिति में संबोधन सूत्र द्वारा यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। एक राम है तो इसलिए एक राम के लिए एक वचन का प्रयोग होगा। एक वचन वाला प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय है सु, सु आएगा, सु के उकार के उपदेश से जन्मासी की संज्ञा हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, उकार की कभी भी नहीं होती, उकार की होती है। अर्थात यू के साथ अनुनासिक लगा होगा, आधा कटा चंद्रमा और बिंदी, तभी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसलिए जब वह लग जाएगा तो सु के उकार की उपदेश से जन्मासी की संज्ञा हो जाएगी और बचेगा स। जब स बचेगा तो स अकेला है, राम के बाद अप्रक्त एकाल प्रत्यय से उसकी अप्रक्त संज्ञा हो जाएगी और हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुत प्रकृतम हल से हो जाता है। तब जब उसके बाद पहले कोई हल विद्यमान होता है तब। तो ऐसी स्थिति में एक वचन संबुद्धि, क्योंकि ये संबोधन का है, इसे और संबोधन एक वचन में उसका नाम संबुद्धि पड़ता है। तो एक वचनम संबुद्धि ये सूत्र बना हुआ है। तो संबुद्धि संज्ञा होती है आह्वान की स्थिति में, संबोधन की स्थिति में प्रथमा एक वचन में, और एंग ह्रस्वात् संबुद्धे ये सूत्र आता है। तो इसलिए एंग ह्रस्वात् संबुद्धे माने एंग माने ए ओ हो या अथवा ह्रस्व स्वर हो। तो ऐसी स्थिति में उसके बाद में आने वाला संबुद्धि संज्ञक व्यंजन का लोप हो जाता है, सकार का लोप हो जाता है। तो यहाँ संबुद्धि वाले सकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि ह्रस्व अ है राम में, तो मकारोत्तरवर्ती आकार है ह्रस्व, इसलिए उसका लोप हो जाता है, तो राम ही रह जाता है। तो जहाँ प्रथमा एक वचन में रामः रामौ रामः बनता है, वहाँ उसी प्रकार से रामः रामौ रामः की जगह हे राम हे रामौ हे रामः
ये रूप बन जाता है संबोधन। हे लगाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, यदि न भी लगाएंगे तो भी कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रूयताम, तो यहाँ मित्र क्षण श्रूयताम, हे मित्र क्षण श्रूयताम नहीं कहा, तो कहा मित्र क्षण श्रूयताम। तो इसलिए यहाँ हे नहीं लगाया, और कहीं इच्छा है तो रे चातक, हे के बजाय रे लगाया, कहीं भो लगाया, कहीं अये लगाया, कहीं आई लगाया। विभिन्न प्रकार के शब्द हैं जो संबोधन परक हैं, तो इसलिए उनको व्यक्ति लगा देता है, और नहीं लगाता तब भी अगर उस पर विशिष्ट खिंचाव है, आह्वान है, तो ऐसी स्थिति में वह संबोधन वाला शब्द माना जाता है और उसमें यह व्यवस्था लागू होती है। तो इसलिए हे राम ये हो जाता है। तो इसलिए एक बात तो ये हो गई प्रातिपदिक के साथ होता है। दूसरी बात ये दिखाई पड़ गई कि यहाँ समुद्र संज्ञा है उतने, इसलिए वहाँ सु का लोप दिखाई पड़ रहा है, यहाँ विसर्ग नहीं दिखाई पड़ रहा है, प्रायः नहीं दिखता। तीसरी बात ये दिखाई पड़ जाती है कि ये न समझे कि संबोधन परक शब्द के बाद अगर कोई शब्द है तो यहाँ संधि नहीं होगी, विसंधि रहेगी, संधि हो जाएगी। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन, तो पार्थ अस्ति, हे पार्थ न मे कर्तव्यम, मेरा कर्तव्य नहीं है। तो यदि हे पार्थ ये कहा गया तो हे नहीं कहा गया, लेकिन पार्थ में यहाँ संबोधन परक है, शब्द बाद में अस्ति क्रियापद है, दोनों को जोड़ करके वाक्य बना लिया गया पार्थास्ति। तो इसलिए पार्थ धनस्ति में जो पार्थ है ये संबोधन परक शब्द, बावजूद उसके संधि होगी। तो कभी कभी ये भ्रांत उदाहरण रहती है कि संधि नहीं होगी तो भ्रांत न होंगे। चौथी बात, यहाँ जब भी कोई संबोधन होगा तो वहाँ क्रियापद मध्यम पुरुष का होगा। हे राम माम पालय, मेरा पालन कीजिए, तो यहाँ पालय ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो इसलिए लकार चाहे जो होगा पर मध्यम पुरुष की ही क्रिया दिखाई पड़ेगी। तो इन बिंदुओं का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ चार विशिष्ट बातें हैं। तो यद्यपि मैंने सोचा था कि 5 मिनट में ही हो जाएगा, लेकिन 18 मिनट तो हो ही गए मैं देख रहा हूँ। तो संबोधन चने इतना समय ले लिया, अब शेष जो समय बचा है मैं चाहूँगा कि प्रश्नोत्तरी पर आ जाए। देखिए भाई, आज तमाम सारी कुंजियाँ गाइडें बहुत मौजूद हैं, मार्केट में तमाम छिछले स्तरहीन भी सवाल बनाए जाते हैं, और कभी कभी बहुत सामान्य सवाल भी होते हैं, यद्यपि वे कुछ परीक्षाओं में टेट सीटेट आदि में आते भी हैं। तो मुझे उनके बजाय अच्छे सवालों पर दृष्टिपात करना होता है, क्योंकि ज़्यादातर हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी गार्ड्स कमीशन तमाम सारे विश्वविद्यालयों की उच्च स्तरीय परीक्षाओं से संबद्ध जिज्ञास मुझसे विशेष रूप से जुड़े होते हैं। अतः उनकी भावनाओं का और उनके प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप का, उनके लिए आवश्यक परीक्षाओं के सवालों का मुझे विशेष ध्यान रखना होता है। अतएव उन प्रश्नों पर हम एक दृष्टिपात कराते हैं। थोड़ा समय बढ़ जाएगा तो भी विशेष चिंता न कीजिएगा। मैंने आधे घंटे का वैसे मन में ये बनाया है भाव कि इतने समय में लगभग हो जाए, 2-4 मिनट पढ़ कर सकता है। तो देख लीजिए, जैसे सवाल, पहला सवाल, अब जब से हम चले थे, माने आज 5वां भाग है, भाग 1 से 5 तक जो कुछ भी हमने पढ़ाया और जो जो उसमें सूक्ष्म या विशिष्ट बिंदु हैं या जो स्तरीय परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन पर हम विशेष रूप से दृष्टिपात करेंगे। सबसे पहला सवाल है, कारक शब्द किस लिंग में व्यवहृत होता है। अब ये कारक कहा है, न तो उसने कारकः कहा है, न उसने कार्यकम कहा है, न उसने कारिका कहा है, और कह दिया कारक शब्द कितने लिंगों में व्यवहृत होता है। पहला विकल्प दे दिया पुल्लिंग में। कलम उठा लीजिए, कापी उठा लीजिए और उसको लिखते जाइए, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं कितना लिखूंगा, सवाल ज़्यादा होते हैं और ब्लैक बोर्ड का भी एक स्वरूप होता है, इतना छोटा उतना ही चौड़ा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें मैटर्स नहीं आ सकते, तो इसलिए आप उसको लिखते जाइए। तो पहला सवाल है, कारक किस लिंग में व्यवहृत होता है। पहला विकल्प है पुल्लिंग में, दूसरा है स्त्रीलिंग में, तीसरा है नपुंसक लिंग में, चौथा है उक्त सभी में। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हुआ उक्त सभी में, क्योंकि पुल्लिंग में कारकः कारकौ कारकाः करके रूप चलता है, स्त्रीलिंग में कारिका कारिके कारिकाः करके रूप चलता है, अजात तस्टाप से टाप प्रत्यय लग जाता है उसमें। जैसे सर्विका बना हुआ है, मूषिका बना हुआ है, बालिका बना हुआ है, उसी तरह से स्त्रीलिंग में ये कारिका बना हुआ है, तो इस तरह से इसका रूप संचालन होता है। और इसी प्रकार से नपुंसक लिंग में भी कारकम होता है, जैसे फलम बनता है उसी प्रकार से कारकम शब्द भी निष्पन्न हुआ करता है। तो इसलिए ये कारक शब्द त्रिलिंगी है, तीनों लिंगों में है।
इसी तरह से दूसरा सवाल है, कारक शब्द में विद्यमान धातु कौन सी है? तो इसलिए कारक शब्द में जो धातुओं की स्थिति है वह कई प्रकार से पूछ लिया जा सकता है सवाल, कि जो धातु है वह पहली है क्रियाधिकरणे, दूसरा विकल्प है क्रियकरणे, तीसरा है क्रियकरणे, चौथा है डुक्रियकरणे। तो ध्यान रखिएगा, मूल धातु है जो सानुबंध है वह है डुक्रियकरणे। तो इसलिए वहाँ डू का और य का, इन दोनों का लोप हो जाता। आदि रिपुडव एक सूत्र है जिससे डुकार की संज्ञा होती तो श्लोप से लोप होता है, और डुकरी में जो इया है इसकी हलंत्यम सिद्ध संज्ञा होती है तो श्लोप से लोप हो जाता है। तो चौथा विकल्प सही है, डुक्रियकरणे। इसी प्रकार से अगला सवाल है, कारक शब्द में विद्यमान रहने वाला जो ऋल प्रत्यय है, आधा ण है, वह में छोटा ऊ लगा हुआ है, ल में हलंत है। तो ऋल प्रत्यय किस अर्थ में व्यवहृत होता है? ये सवाल कभी कभार आया है कि कौन सा प्रत्यय है, तो ये सवाल हल्का है, छोटे लेवल का है, तो ऋल प्रत्यय भर से काम चल जाता है, लेकिन हम अपना लेवल ही वही बनाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए किस अर्थ में आता है ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए तो वही सवाल जरूरी है, लेक्चरर के लिए तो यही सवाल जरूरी है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ऋल प्रत्यय किस अर्थ में होता है, और 4 विकल्प दिए रहेंगे, और पहला विकल्प कर्ता का, दूसरा है कर्म का, किस प्रत्यय के अर्थ का वही है, तीसरा है करण का, चौथा है उक्त सभी का। तो ध्यान रखिएगा, सूत्र है कर्तरिकृत, माने कर्ता अर्थ में कृत प्रत्यय होते हैं, ये कृत प्रत्यय है, तो इसलिए यहाँ कर्ता अर्थ का वही है, तो इसलिए यहाँ न कर्म होगा न करण होगा, बल्कि केवल कर्ता होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल है, प्रथमा शब्द में कौन सा कृत प्रत्यय है? तो प्रत्यय है प्रथधातु से अमच प्रत्यय, ये मैंने पहले बताया था। अमच प्रत्यय में अमशेष बचता है, चकार की हलंत्यम सिद्ध संज्ञा हो जाती तो श्लोप हो जाता है, प्रथ विस्तारे धातु है, तो इसलिए विस्तीर्णता दिखाई पड़ती है, तो इसलिए और प्रायः यही सर्वातिशायिनी विभक्ति भी है, क्योंकि द्वितीया का कर्म भी प्रधान होता है तो प्रथमा में, या जितने भी कारक हैं जब प्रधान होंगे तो प्रथमा में ही आएंगे, अब प्रधान होंगे तो अपने अपने में रहेंगे। तो इसलिए अभी तो कारक शुरू ही हुआ है, अभी तो बहुत सारी बातें हैं, आप अनुक्रम में जानते चलें। तो इसलिए प्रथ विस्तारे धातु से अमच प्रत्यय लगा, बना प्रथम, और फिर आप अजाद्यता स्टाप से टाप लगाएंगे तो बन जाएगा प्रथमा। तो इसलिए ये आपका हो गया, प्रथमा में अमच प्रत्यय है। 4 विकल्प रहेंगे, म प्रत्यय, अमत प्रत्यय, अमा प्रत्यय, अमच प्रत्यय, तो चौथा अमच है। विभक्त्यर्थ में विद्यमान अर्थ शब्द से क्या अभिप्राय? तो इसलिए विभक्त्यर्थ प्रकरण और उसमें अर्थ शब्द लगा है, जब अर्थ शब्द लगा है तो उस अर्थ का अभिप्राय क्या है? पहला धन है, दूसरा विकल्प है प्रयोजन, तीसरा है विभक्ति, और चौथा है कारक। तो ध्यान रखिएगा, कारक विभक्तियों के अर्थ है, तो इसलिए वह अर्थ शब्द कारक की ओर संकेत करता है, न कि धन की ओर, न कि प्रयोजन की ओर, जबकि अर्थ प्रयोजन का भी वही होता है। रि धातु से थन प्रत्यय लगता है तो अर्थ शब्द बनता है, रि अभिप्राय धातु, और इसलिए यहाँ ध्यान रखिएगा, कारक यहाँ उत्तर होगा। इसी प्रकार से अगला सवाल है, विभक्त्यर्थ प्रकरण के स्थान पर कारक प्रकरण जो नाम रखा गया है वह किस न्याय से प्रचलित हुआ है? 4 न्याय हैं, तो किस न्याय से विभक्त्यर्थ प्रकरण के बजाय लोगों ने कारक प्रकरण कहना आरंभ कर दिया? 4 न्याय हैं, आत्मपत्र न्याय से, मंडूका प्लुतिन न्याय से, खलेक पोतन न्याय से और छत्र न्याय से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि छत्र न्याय, ये बात मैंने बताया है कि भाई 7 लोग जा रहे हैं, 7 विभक्तियां हैं, उनमें से एक आदमी ऐसा है छाता नहीं लिया है, 6 छाते लेकर जा रहे हैं, तो जो बिना छाते वाला है वो भी उन्हीं के साथ चला जा रहा है। दूर से देखने वाले व्यक्ति कहते हैं अरे भाई छातेधारी जा रहे हैं, तो छातेधारी तो 6 ही है, एक नहीं है, लेकिन फिर भी उसको भी लोगों ने छाताधारी कह दिया। तो इसलिए इसी प्रकार से 7 विभक्तियों में एक विभक्ति षष्ठी कारक नहीं है, लेकिन फिर भी उसे कार्य प्रकरण के अंतर्गत ही पढ़ लिया जाता है। तो आजकल विभक्त्यर्थ के स्थान पर कारक प्रकरण ये नाम प्रचलन में रख दिया गया, दे दिया गया। इसी प्रकार से आगे है, संबंध को कारकांतर्गत परिगणित नहीं किया जाता, माने संबंध को कार्य के अंतर्गत क्यों नहीं गिना जाता? ये सवाल अक्सर इंपॉर्टेंट, ये छत्र न्याय वाला भी सवाल आया हुआ है।
तो इसलिए ये जो कार्य का अंतर्गत क्यों नहीं परिगणित किया जाता षष्ठी को, जो बहुतायत आता है, परंतु शब्दांतर रहता है, कभी कभी हल्का लेवल रहता है तो क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता, इसलिए नहीं, ये रहता है। अब यहाँ 4 विकल्प देखिए, अच्छे हैं, स्तरीय हैं। पहला है कर्ता की सिद्धि में वह अन्यथा सिद्ध होता है। दूसरा विकल्प है कर्म की सिद्धि में वह अन्यथा सिद्ध होता है। तीसरा विकल्प है क्रिया की सिद्धि में वह अन्यथा सिद्ध होता है। और चौथा है क्रिया की सिद्धि में वह अनन्यथा सिद्ध होता है। तब तो थोड़ा सा विचार करने के लिए विवश करता है। क्रिया की सिद्धि में वह अन्यथा सिद्ध होता है। अन्यथा सिद्ध माने जो दूसरे पर भी सिद्ध हो जाए, तो दूसरे पर सिद्ध होना नहीं चाहिए, पर संबंध में तो ऐसा ही होता है। राजा के नौकर जा रहा है, वो जो गमन क्रिया है उस पर राजा से कोई कनेक्शन ही नहीं बनता, तो इसलिए राजा गमन क्रिया के प्रति अन्यथा सिद्ध है। तो इसलिए यही जो क्रिया के प्रति अन्यथा सिद्ध होता है वही ये इसके विकल्प में सही उत्तर है। तो इसलिए तृतीय विकल्प सही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सवाल बनाए जाते हैं। अगला सवाल है प्रातिपदिक शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो यहाँ प्रातिपदिक शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। जो शब्द से बनते हैं वे प्रत्यय तद्धित वाले कहे जाते हैं। तो जो प्रतिपदा शब्द है और प्रतिपदा शब्द से काला ठई से ठई प्रत्यय लग गया है। 4 विकल्प है, ठक प्रत्यय, ठई प्रत्यय, ठन प्रत्यय और ईक प्रत्यय। तो ईक तो कोई प्रत्यय नहीं है, ईक तो ठस से कह से ठय के जगह पर होने वाला आदेश है। और ठई में जो इया है उसकी तद्धितेषु चामादेह से आदि वृद्धि हो जाती है। माने जहाँ ईतृणित प्रत्यय होते हैं तद्धित के प्रसंग से युक्त, वहाँ पर आदेश की वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए आदेश बढ़ोतरी को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में बन जाता है प्रतिपदा से प्रातिपदिक। तो ठई प्रत्यय ये विकल्प सही है। अगला है प्रातिपदिकार्थ शब्द में किस पद का गौणत्व लक्षित कराया गया है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा सूत्र है। तो अब यहाँ है प्रातिपदिकार्थ। तो ये मैंने बताया था कि प्रातिपदिक से अर्थ है कि प्रातिपदिकार्थ है षष्ठी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो बाद वाला पद होता प्रधान होता है, इसलिए गौणता किसकी होगी, प्रातिपदिक की हो, पहले वाले पद। तो जब एक प्रधान हो जाएगा तो दूसरा गौण हो जाएगा, इसलिए जो प्रातिपदिक शब्द है इसकी गौणता लक्षित होती, ये उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ विकल्प है 4 थे, प्रतिपद का, प्रातिपदिक का, अर्थ का, उत्तर सभी का। तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा वो प्रातिपदिक का पहला वाला हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम पद में कौन सा समास है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम यहाँ तक कौन सा समास है। नित्य समास, अनित्य समास, नित्यानित्य समास, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ नित्य समास बन जाएगा। तो विग्रह बताया था कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एवं इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम, यहाँ असुपद विग्रह है। जब विग्रह असुपद होता है तो समास नित्य होता है। तो इसलिए समास प्रकरण में स्वपद असुपद की सारी व्यवस्था और समास किस प्रकार से बनते हैं, उनका विग्रह किस प्रकार से किया जाता है, कैसे उनकी साधनिका होती है और कैसे उनकी सिद्धि की जाती है, सब हमें बताएं। तो यहाँ संक्षेप में ये उसका बने नित्य समास है। अगला सवाल है प्रातिपदिकार्थ में लिंग व्यवस्था की क्या स्थिति परिलक्षित होती है। माने जो यहाँ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा है, वहाँ पर जो प्रातिपदिकार्थ में लिंग दिखाया गया है कौन सा, कृष्णा, श्री, ज्ञानम, ये 3 लिंग दिखाए गए हैं। तो वहाँ किस प्रकार की स्थिति दिखाई पड़ती है लिंगों की। पहला विकल्प है सभी लिंगों की, दूसरा विकल्प है द्विलिंगी की, तीसरा है एक लिंगी की, चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर एक लिंगी की स्थिति दिखाई पड़ती है, जिसे हम नियत लिंग कहते हैं। जब द्विलिंग या त्रिलिंग की बात आती है तो वहाँ पर लिंग के अंतर्गत चला जाता है। तो इसलिए ये विवेचन मैंने पहले ही किया हुआ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है उच्चई पद में कौन सी विभक्ति है। उच्चई पद, उच्चई और नीचे ही तो उदाहरण दिए गए हैं। तो इसलिए जो उच्चई पद में है इसमें कौन सी विभक्ति है। पहला विकल्प तृतीया एक वचन, दूसरा विकल्प प्रथमा एक वचन, तीसरा विकल्प तृतीया बहुवचन और चौथा विकल्प द्वितीया बहुवचन। ज्यादातर विद्यार्थी कह देते हैं कि तृतीया बहुवचन, ऐसा नहीं है, वो तो प्रथमा एक वचन का ही। तो इसलिए जो उच्चईस में सु आया है उसके स का लोप हो जाता है प्रत्येकाल प्रत्यय हल ज्ञान उत्तम हल में, क्योंकि उच्चईस अव्यय है। तो प्रथमा एक वचन का रूप है ये। तो इसलिए उच्चईस में प्रथमा एक वचन प्रयुक्त है। और अव्ययादाप सुपह में अव्यय के बाद होने वाले सुप का भी लोप हो जाता है, ये भी बना रहता है।
तो इसलिए जो उसका व्यवहार प्रचलित होता है लोक में दिखाई पड़ता है, उसके अनुसार उसका स्वरूप लिया जाता है। जैसे अंतरा शब्द है तो अव्यय है, लेकिन अंतरा माने बीच में, तो वहाँ में माने घी वाला प्रत्यय लगा होगा, अव्यय आप सबको असल का लोप हुआ होगा। इसी तरह से आगे है, अधोलिखित में से किसमें प्रथमा विभक्ति नहीं होती? प्रातिपदिकार्थ धन वचन मात्र में, दूसरा है परिमाण मात्र में, तीसरा है लिंग मात्र में, और चौथा है संख्या मात्र में। जो संख्या मात्र है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो किसमें प्रथमा विभक्ति होती है ये पूछा, अब थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया। इस सूत्र को बहुत बाकायदे उस समय बताया भी था, फिर भी ध्यान दे लें, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ मात्र, दूसरा है लिंग मात्र में नहीं, प्रातिपदिकार्थ के साथ लिंग मात्र, तीसरा परिमाण मात्र में नहीं बल्कि प्रातिपदिकार्थ के साथ परिमाण मात्र, और चौथा केवल वचन मात्र, क्योंकि वचन माने संख्या, ये स्वतंत्र प्रयोग एक है, दो वह आदि का भी होता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में यहाँ प्रातिपदिकार्थ के साथ हो यह आवश्यक नहीं है, इसीलिए वहाँ स्वतंत्र रूप के लिए ही प्रथमा विभक्ति का विन्यास कराया गया है, अतएव यहाँ वचन शब्द दिया गया। ये बात मैंने व्याख्या के समय बताई, तो इसलिए ये सवाल है। इसी प्रकार से अधोलिखित में से किसमें प्रथमा विभक्ति नहीं होती? प्रातिपदिकार्थ मात्र में, परिमाण मात्र की अधिकता में, लिंग की अधिकता में, वचन मात्र में। तो लिंग की अधिकता ने लिंग मात्र की अधिकता में, तो इसलिए मात्र शब्द से प्रत्येकम योगा, मात्र शब्द का हर एक के साथ योग होना जरूरी है, ये बात ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसलिए तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसी प्रकार से कभी पूछ लिया था कि मणि ही शब्द में अधोलिखित में से कौन सा व्यवहार परिलक्षित होता है? मणि शब्द, तो मणि शब्द में प्रातिपदिकार्थ होगा कि मणि शब्द में प्रातिपदिकार्थ धन लिंग होगा। चार विकल्प हैं, पहला प्रातिपदिकार्थ, दूसरा है प्रातिपदिकार्थ धन लिंग, तीसरा है प्रातिपदिकार्थ धन वचन, चौथा है प्रातिपदिकार्थ मात्र। तो ध्यान रखिएगा कि मणि शब्द चूंकि द्विलिंगी है, पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है, इसलिए प्रातिपदिकार्थ धन लिंग, इसलिए लिंग में आएगा, न कि प्रातिपदिकार्थ में आएगा कि आपने कृष्ण श्री ज्ञानम की तरह सोचा कि ये मणि भी है, प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो प्रातिपदिकार्थ के सहित लिंग इसका उदाहरण बन जाएगा, तो इसलिए ये है। इसी प्रकार द्रोणो व्रीहि में द्रोण पद द्योतन कराता है। द्रोण किसका कराता है? प्रातिपदिकार्थ का, परिमाण मात्र का, प्रातिपदिकार्थ और परिमाण मात्र का, प्रातिपदिकार्थ मात्र का। तो प्रातिपदिकार्थ और परिमाण, क्योंकि जो द्रोण है वह परिमाण विशेष है और उसमें परिमाण सामान्य लाने के लिए प्रत्यय सु का प्रयोग कराया गया है, और ये जो परिमाण है प्रातिपदिकार्थ विहीन नहीं हो सकता, इसलिए प्रातिपदिकार्थ के सहित परिमाण मात्र का उदाहरण। तो इसलिए प्रातिपदिकार्थ परिमाण मात्र का उदाहरण बनता है द्रोणो व्रीहि में जो द्रोण पद है ये। इसी तरह मात्र शब्द का अर्थ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा के अंतर्गत अभिमत है। जो मात्र शब्द का अर्थ है केवल है, पहला विकल्प, दूसरा अवधारण विनिश्चय है, तीसरा है कर्मादि कारकों की व्यतिरिक्तता, चौथा है उपसर्ग। ये चारों आ जाते हैं, तो मतलब तीन आते हैं, केवल मात्र माने केवल, और जो अवधारण विनिश्चय है ये भी आता है, बता चुका हूँ, और कर्मादि कारकों में प्रथमा न हो जाए ये भी आता है। तो इसलिए यहाँ मात्र शब्द के ये तीनों अर्थ हैं। तो और सवाल है अगला, द्रोणो व्रीहि में व्रीहि पद अवबोधक है, किसका अवबोधक है? व्रीहि प्रातिपदिकार्थ का, विशेष का, मापित्व का, उक्त सभी का। जो व्रीहि पद किसका अवबोधक है? माने ये सवाल पूछा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा केवल प्रातिपदिकार्थ का ही बोधक नहीं होता, अगर उसमें और भी विकल्प हैं तो सब पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मापित्व भी उसमें है, वह माप्य भी होता है व्रीहि। इसलिए कि बताया था कि द्रोणो व्रीहि में जो द्रोण है ये परिच्छेदक है, वह परिच्छेद्य है, ये मापक है और वह माप्य है। तो इसलिए एक मापित्व भी सही हो गया विकल्प इसका, विशेष भी है क्योंकि द्रोण विशेषण बन जाता है जुड़ करके वाक्य में, और ऐसी स्थिति में वह विशेष बन जाता है। तो इसलिए व्रीहि विशेष भी हो गया, प्रातिपदिकार्थ भी हो गया, तो तीनों हो गए उक्त सभी का, ये विकल्प सही है। इसी तरह से आगे सवाल है, द्रोणो व्रीहि में विद्यमान जो द्रोण पद है उसमें कौन सा संबंध अवलोकित किया जाता है? तो द्रोण में कौन सा संबंध है? तो द्रोण में पहला संबंध माप्य मापक संबंध, दूसरा परिच्छेद परिच्छेदक संबंध, तीसरा प्रकृति प्रत्यार्थ संबंध है, चौथा उक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा द्रोण में पूछ रहा है, न कि द्रोण व्रीहि में पूछ रहा है। तो जब द्रोण में पूछेगा तो द्रोण प्रकृति है और उसका जो प्रत्यय सु है वो प्रत्यय है, तो यहाँ प्रकृति प्रत्यार्थ संबंध हो जाएगा।
तो यहाँ माप्य मापक और परिच्छेदक के चक्कर में न पड़ेंगे, न सवाल गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से वचन मात्र प्रथमा के अंतर्गत व्यवहारण का दिग्दर्शन होता है। माने वचन मात्र प्रथमा, वचन मात्र में प्रथमा होती है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि संख्या उक्त है, और जो उक्त है उसको दोबारा नहीं कहा जाता, पृष्ठ पेषण नहीं किया जाता। अस्तु उक्तार्था नाम प्रयोग, ये बात वहाँ प्रचलित है, तो मैंने उक्तार्थक का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ 4 विकल्प रहेंगे। अनुक्तार्था नाम प्रयोग, दूसरा है उक्तार्था नाम प्रयोग, तीसरा है उक्तानुक्तार्थयो प्रयोग, चौथा है उक्तानुक्तार्थयो प्रयोग। तो दूसरा वाला उक्तार्था नाम प्रयोग, ये बात सही होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। समय ज़्यादा होता जा रहा है, 2-3 सवाल और हैं, ज़्यादा घबराइए नहीं, समाप्त करके ही विराम लेते हैं। संबोधने च, अब चूंकि सूत्र में आने वाले लगभग 20 सवाल पूरे हो गए। अगला है संबोधने च, ये हमारा 21वां सवाल है। संबोधने च में निम्न में से कौन सी स्थिति निहित रहती है? 4 विकल्प हैं। प्रातिपदिकार्थ की, प्रातिपदिकार्थ धन संबोधन की, तीसरा संबोधन की, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये बात हमने भी बताई है कि संबोधन में प्रातिपदिकार्थ और संबोधन, प्रातिपदिकार्थ के साथ संबोधन, ये बात आ गई। दूसरा एक सवाल है संबोधने च, संबोधने च, ये अगला सवाल है। कहता है एक संबोधने च सूत्रांतर्गत संबोधनगत शब्द में निम्न की सन्निहितता दिखाई पड़ती है। किसकी सन्निहितता दिखाई पड़ती है? 4 विकल्प है। संबोधन पर चिन्ह की, दूसरा विसंध की, तीसरा संध की, चौथा अनाह्वान की। तो इसलिए बात मैंने बताई थी कि इसके बाद अगर कोई भी पद है तो उसमें संधि हो सकती है। तो इसलिए ना समझेंगे कि विसंधि की होगी, माने संध नहीं होगी। अनाह्वान की कोई बात ही नहीं, वहाँ आह्वान बुलाने की बात सन्निहित ही रहती है। और इसी प्रकार से जो संबोधन पर चिन्ह है उसकी स्थिति भी आवश्यक नहीं है। तो इसलिए पूर्णतः वैकल्पिक है, आपकी इच्छा पर निर्भर। तो इस तरह से यहाँ भी संधि की स्थिति सन्निहित रहती है। तो इस तरह से मैंने 22 सवाल बनाए हैं। सवाल तो इसमें मित्रों सैकड़ों बन सकते हैं, परंतु मैंने ये 22 सवाल स्तरीय बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उच्च स्तरीय परीक्षाओं में, विशेष रूप से लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर या इस दर्जे की जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें ये बहुत काम करेगा। और छोटे स्तर की परीक्षाओं में सामान्य रूप से इसकी भूमिका, क्योंकि बिना छोटे से समझे आप बड़े को नहीं समझ सकते, तो इसलिए यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक जाया जाता है। और मेरा ये प्रयास भी रहता है, मैं आगे से भी ये प्रयास करता रहूँगा कि हर एक विभक्ति पर बनने वाले प्रश्न श्रृंखला को भी इसी के साथ हल कराता जाऊं। और आप अपने पास कलम और कागज रखिए और बाकायदे मनोयोग के साथ यदि एक बार व्याकरण का पक्ष पढ़ लेंगे तो बार बार अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर पलायनवादी जिज्ञासु होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्याकरण के क्षणे लुप्तम, व्याकरण बुद्धि प्रधान होता है। अगर आप इसमें एकाग्रता नहीं बनाएंगे और पलायन का सहारा लेने लगेंगे तो फिर ये आपको असहज महसूस होने लगेगा। तो इसलिए असहजता दूर करके इसके साथ आप तादाद स्थापित करिए और कुछ ही दिनों में आपको ये सरल लगने लगेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और कुछ ही दिन लगेंगे जब धीरे धीरे आपको सरल प्रतीत होने लगेगा और बखूबी इसके साथ आपका अभ्यास बनता चला जाएगा और आपको आनंद रसास्वाद आने लगेगा। जैसे लोग कहते हैं कि हृदय का पक्ष है ये और केवल साहित्य में रसास्वाद, ना, इसमें भी उसी प्रकार का रसास्वाद होता है। तो इसलिए इन्हीं बिंदुओं के साथ वाणी को विराम। अब द्वितीय विभक्ति में आगे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।